आप एक चूहे की दौड़ में तो नहीं दौड़ रहे हैं। आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, फिर हम अंत में तय करेंगे कि हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। मित्र, होता क्या है कि हम आसपास अपने संबंधियों में और अपने सोसाइटी, अपने समाज में, आसपास में, पड़ोस में ये देख लेते हैं कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, और हमारे घर वाले, हमारे अपने, हम पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी तरह थोप देते हैं किसी रूप में, और हम उसी चीज़ में बहने लगते हैं, करने लगते हैं। और वही हमारा सोचिए आप लक्ष्य हो जाता है कि नहीं नहीं भाई, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये फोड़ना है। मैं किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके किसी को आहत नहीं करना चाहता, पर आप देखिए क्या ऐसा ही नहीं है? ऐसा ही है। क्यों? अगर कोई कहीं पढ़ने जा रहा है तो दूसरे को भी लगता है मुझे यहाँ जाना है, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो कहता है मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये परीक्षा पार करनी है, मुझे भी सफल बनना है। सफल बनना बुराई नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ चूहों की दौड़ की, रेट रेस। तो हम बात कर रहे हैं रेट रेस पे। तो मित्र, क्या हम अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकते? क्या हम इतने अपंग हैं विचारों से कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है? तो जहाँ हमें जैसे ढकेल दिया गया हम वैसे ही करने लगते हैं। तो मित्र, इसी तरीके से ये एक रेट रेस होती है। फिर अंत में जाके आपको उससे संतुष्टि मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका परिवार उस समय बढ़ जाएगा और आपको चीज़ें फिर जिम्मेदारियां आ जाएंगी और करनी ही पड़ेगी निर्वहन। आप वहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि एक समय पे आके व्यक्ति जीवन में एक बंधन में आ जाता है। तो मित्र, वही चीज़ है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कहीं आपको नहीं लगता कि ये एक रेट रेस है? तो अपने आप को विचारवान बनाइए और इतना समझशाली बनाइए कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ, आप पर किसी का प्रेशर न हो, सोसाइटी का आप वो जो दबाव है वो आप झेल पाएँ, समाज के दबाव झेल पाएँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो जो आप करना चाहें वो आप कर पाएँ। गलत सापेक्ष में तो लोग कर जाते हैं, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं, उन्हें वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति कुछ समाज में बदलने का प्रयास करता है या कुछ अच्छा करने का अपने स्तर पर प्रयास करता है, उसको लोग ज़्यादा रोकते हैं। और समाज ऐसा ही है मित्र, जो कमज़ोर पड़ता है उसको वह ज़्यादा छेड़ता है, और जो उनसे बोलता है, उनको जवाब देता है, उससे कोई कभी नहीं बोलता, उसको कोई नहीं छेड़ता। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपने देखा होगा, अगर आप गांव से संबंधित हैं, ठीक है, वो आपसे बड़े हैं और उम्र उनकी ज़्यादा है, अनुभव है, लेकिन वह देखो मित्र, गलत होता है। वो बच्चों के सामने ही बीड़ी पीने लगते हैं, बच्चों के सामने ही गुटखा खाने लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हीं से पुड़िया मंगाई जाती है, जो पैकेट आता है गुटखा का उन्हीं से मंगाया जाता है। तो आप उनको कैसे डिफेंड करोगे इस बात से कि ये गलत है, मत करो, जब वो देख रहे हैं गलत होते हुए अपनी आंखों के सामने और आप उनको इंक्लूड भी कर रहे हैं? तो कैसे होगा? तो इस चीज़ पर ध्यान दें, डरे नहीं, डटे रहें, लगे रहें। जय हिंद।